जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमीन कर खोटा सीरीज का ये लेक्चर 2 है, यानी जेपीएससी मेंस का जो खोटा पेपर है उसके अकॉर्डिंग, यानी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यह क्लास 2 है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सिलेबस देखेंगे अगर जेपीएससी मेंस खोटा का, तो आप पाएंगे वहाँ पे खोटा भाषा का उद्भव और विकास आपको पढ़ने, खोटा भाषा का मानकीकरण पढ़ना है, ग्रामर में आपको संज्ञा सर्वनाम वचन वगैरह पढ़ना है। उसके अलावे आप खोटा शिष्ट साहित्य में जाएंगे तो काल विभाजन हो गया, या फिर उपन्यास हो गए, जीवनी हो गए, यात्रा वृत्तांत हो गए, संस्मरण हो गए, शब्द चित्र हो गए, ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रखा हूँ, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे और स्टडी फॉर गोल्स का जो यूट्यूब चैनल है, इन दोनों जगह पे ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी इनिशियली अगर हमारी क्लासेस जेएसएससी जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर धीरे डिले हो रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप संज्ञा सर्वनाम वगैरह जो ग्रामर वगैरह के वीडियो हैं उन वीडियो को देखिए, और अपना जो सिलेबस मैं ऑलरेडी शेयर कर रखा हूँ उस सिलेबस का एक प्रिंट सामने रखिए, और उसके अकॉर्डिंग जो जो सिलेबस करते जा रहे हैं उसको काटते चले जाइए। बाकी मैं इस सीरीज़ के मतलब जेपीएससी मेंस का खोटा पेपर का जो सीरीज है उस अकॉर्डिंग एकदम लाइन बाय लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एक करके कंटेंट लाऊंगा, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन अगर अभी क्या है, थोड़े मेरे लेक्चर कुछ निजी व्यस्तता के कारण मेरे लेक्चर धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी जल्दी मैं कंटेंट ले आऊँ, लेकिन वैसे कंडीशन में मैं सॉल्यूशन बताया कि उन कंटेंट को आप फॉलो कीजिए, कुछ भी अंतर नहीं। मान लीजिए संज्ञा से ही क्वेश्चन पूछा है, तो आप देखिएगा जेपीएससी में पूछता है कि भाई संज्ञा का डेफिनेशन दीजिए और संज्ञा के कितने भेद हैं वह बताइए और उनके कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। तो आप जैसे सीजीएल वाले कंटेंट देखेंगे तो उस अकॉर्डिंग भी आप आसानी से कर लेंगे। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो उन सब पे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार जेपीएससी मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि वैसे जो पहले लिख चुके हैं जेपीएससी मेंस वह सिलेबस को भी अच्छे से जानते होंगे, और पेपर चूंकि दे रखें तो वह पेपर कैसे लिखना है ये इससे भी बहुत अच्छे तरह से रूबरू हो चुके होंगे। लेकिन वैसे बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार ही एग्जाम में बैठे और पहली बार ही वो कट ऑफ, अभी मैं पिछले वीडियो में कट ऑफ वगैरह सब चीज़ों पर डिस्कस किया हूँ, तो अगर आप पहला इस सीरीज का पहला लेक्चर नहीं देखें तो आप जरूर इसको देख लीजिएगा, तभी दूसरा देखिएगा तो आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगेगा। तो और वैसे बच्चे जो इस बार ही कट ऑफ को पार कर रहे हैं, 123 प्लस या 125 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं दोनों पेपर के मिला के, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको यह फ्रूटफुल आपके लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल होगा। ऐसा मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं सोचते रहते हैं भाई क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है पता नहीं कैसा पूछता है, कहीं डिफिकल्ट तो नहीं पूछता है, खोटा चूँकि खोटा आप ले रहे हैं तो बहुत से बच्चे पहली बार दे रहे होते तो उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि भाई खोटा हम लिखेंगे कैसे। तो इन सारे डॉट्स को एक एक करके मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, और आपको चूंकि इस सीरीज में मैं सारे टॉपिक पे चर्चा करूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्टिव जो मॉडल आंसर होंगे वह भी करवाते चलूंगा बीच बीच में, तो आप हर चीज़ मैं करवा दूंगा। फिलहाल आप इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, उससे क्या होगा आपके जो मन में एक डर है बैठा है कि भाई क्वेश्चन कहीं ऐसे तो नहीं पूछता है जिसके बारे में कहीं कहीं कंटेंट मिलते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्न के कंटेंट एकदम मार्केट में भी अवेलेबल है, और बहुत अच्छे से मैं भी एक एक करके हैंड रिटन नोट्स के रूप में और वीडियो लेक्चर के रूप में आपको करवा दूंगा, ताकि आप विद इन अ मंथ ईच एंड एवरी कंटेंट से गो थ्रू हो जाए और अच्छे से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जाए, और 150 में आप 120 प्लस 125 प्लस स्कोर करें, ताकि आपका जो 6 पेपर का और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़े उसमें आप मेरिट में आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं जेएसएससी या जेपीएससी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो आप स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम चैनल है जहां पे ऑलरेडी 15.2 के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप जरूर से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा जिन वीडियो का मैं जिक्र किया वे वीडियो आप व्यवस्थित रूप से चाहते हैं विद हैंड रिटन नोट्स, तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। चलिए फाइनली आते हैं इस वीडियो जिस मुद्दे पे हम लोग यह लेक्चर ले रहे हैं उस मुद्दे पे, और देखते हैं 7th to 10th जेपीएससी पेपर 2 का खोटा पेपर कैसा था और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और कैसे इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से फैक्ट वगैरह को अगर आप चीज़ों को अगर फैक्ट वगैरह अच्छे से जानते हैं तो बहुत ही अच्छे से 125 to 200 वर्ड्स इस तरह से मैं भी डिस्कस करूंगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उस तरह से आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 खोटा यह हूबहू पेपर ही है जो 2021 में 7th to 10th जेपीएससी हुआ था, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। आप सभी जानते हैं कि खोटा भाषा एवं साहित्य पेपर 2 के रूप में आपको बहुत सारे पेपर चुनने का ऑप्शन देता है, लेकिन झारखंड में क्या होता है कि ज़्यादातर रिजल्ट जो होता है खोटा से होता है, तो आपने जो खोटा चुन रखा वो बहुत अच्छा आप काम कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप
ज़्यादातर बच्चे झारखंड के रहने वाले होते हैं, तो झारखंड के कल्चर वगैरह से रूबरू होते हैं, तो बहुत अच्छे से इस पेपर को आसानी से लिख सकते हैं। अब जो यह एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो 150 मार्क्स का होता है। कितना समय दिया जाता है? 3 घंटा दिया जाता है। कुछ यहाँ पे निर्देश हैं, इन निर्देश को भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कई बार लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि भाई कह क्या रहा है, और बहुत अगर आप पहले से समझ के नहीं रखेंगे ना, तो एग्जाम हॉल में 10-15 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा। और चूंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं और वो भी डिस्क्रिप्टिव करना है, तो भाई एक एक मिनट का ना वैल्यू है। चलिए देखते हैं क्या कहता है निर्देश। प्रश्न पत्र फ्रेंड्स 2 भाग में विभक्त होते हैं, भाग अ और भाग ब में। भाग अ में कुल 4 प्रश्न होते हैं, यानी 1 से 4, और भाग ब में फ्रेंड्स कुल 4 प्रश्न होते हैं, जो कि 5 से 8, यानी टोटल प्रश्न कितना होता है? 1 से 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 एवं 5, प्रश्न संख्या 1 एवं 5 अभी आगे हम लोग दिखाएंगे, सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। मतलब आपको 1 और 5 का आंसर अनिवार्य रूप से करना है। परीक्षार्थियों को कुल 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें से दोनों भाग अ एवं ब से अनिवार्य प्रश्न संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत होगा, अभी मैं आगे क्वेश्चन पे आऊंगा, वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बोल रहा है प्रत्येक खंड से, भाग से नहीं बोल रहा, प्रत्येक खंड से 1 प्रश्न करना अनिवार्य, यानी 2 खंड है फ्रेंड्स, दोनों खंड से 75 + 75 मार्क्स का आपसे प्रश्न पूछेगा। खंड ख थोड़ा बहुत आसान होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से 150 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कुछ कंडीशन लगा रहा है, इसे आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़ने समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे प्रश्नों पे आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अनिवार्य प्रश्न 1 एवं 5 में से कितने 7 प्रश्न दिए जाएंगे फ्रेंड्स, उसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसका प्रति प्रश्न से कितना अंक होगा फ्रेंड्स? 7 अंक होगा। प्रश्न संख्या 1 एवं 5 के अतिरिक्त शेष जो प्रश्न होंगे उसमें 20 अंक के प्रश्न होंगे, और 20 अंक जो होता है वो ओरिजिनली 10-10 अंक का 2 प्रश्न होता है, तो मान के चलिए जो प्रश्न होंगे 10 ही अंक के होंगे, ठीक है। उत्तर अपनी मातृभाषा खोटा में लिखें, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे खोटा भाषा में समझा रखा है। अब चलिए समझते हैं, आते हैं भाग अ में। तो देखिए भाग अ में जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह लिखा है, हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाले का उत्तर दा। मतलब 7 प्रश्न पूछा है, उसमें से आपको कोई 5 का आंसर देना है, और 5 प्रश्न है, उसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने मार्क्स है फ्रेंड्स? 7 मार्क्स, यानी 35 मार्क्स। जो पहला क्वेश्चन है वहां से आपको 35 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब आप बोलिएगा सर जो ये 7 मार्क्स का प्रश्न है उसको कितने शब्दों में लिखा जाए? तो इसे 125 से लेके 150 शब्दों में लिखा जाए, यह आइडियल आंसर हो जाएगा, इतने में लिखा जाए। लेकिन ग्रामर वगैरह का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो थोड़ा सा इस जो शब्द लिमिट है उसे आप अवॉइड भी करके इजिली आंसर लिखेंगे, कम वर्ड में भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, पिछले बार मैं सिलेबस डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप आई होप कि आप सिलेबस से गो थ्रू हो रखे होंगे और हो के भी रखिएगा, क्योंकि मैं क्लासेस अगर सिस्टमेटिक वे में बना रहा हूँ, सीरीज में बना रहा हूँ, तो इसका कुछ मतलब है। अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग 10वां 20वां 30वां क्लास में होंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, खोटा भाषा के विकास की कथा संक्षेप में लिखा। तो भाई जिस विषय का हम मेंस लिख रहे हैं उस खोटा भाषा के विकास की कथा संक्षेप में लिखना, अगर हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो इसे आसानी से लिख सकते हैं ना। मतलब हम राजा दलेल सिंह का जो शिव सागर है वहाँ से लेके श्रीनिवास पानुरी जी का जो मेघदूत है, उसके अलावा ए.के. झा सर, या फिर मॉडर्न युग के जितने भी लेखक हैं, सुकुमार जी ले लें, या फिर जितने अभी करंट जो लेखक हैं जिनके बारे में हम सीजल वगैरह में पढ़े हैं, उन लेखकों के बारे में आपको एक क्या लिखना है कि एक खोटा भाषा के विकास शुरू से लेकर अंत तक संक्षेप में आपको लिख देना है। कितने वर्ड में फ्रेंड्स? तो 120 से 130 वर्ड में, 125 से लेकर 150 वर्ड में लिखने हैं। तो हम इन प्रश्नों को हम अपने इस श्रृंखला में मैं इस प्रश्न का मॉडल आंसर की, आइडियल आंसर की लिख के हैंड रिटन के रूप में, मतलब मॉडल आंसर की के रूप में आपको दूंगा। थोड़ा सा एक एक करके हम लोग क्लासेस के बीच बीच में मैं आंसर की हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करूंगा। तो इसको लेके आपको मतलब टेंशन नहीं लेना, इसको लेके निश्चिंत रहना है। अब दूसरा पूछा है, खोटा भाषा के मानकीकरण पर नोट लिखा। तो इस पे मैं एक क्लास ले रखा हूँ, जैसे सीजीएल का जो क्लास 2 था, खोटा भाषा के मानकीकरण पे ही मैं ले रखा हूँ। जैसे आप सबों को पता है कि जो खोटा भाषा में ये है, क्या है? तालव्य से है, यह क्या है? तो मूर्धन्य से है, और यह क्या है? दंत से है। तो आप सभी जानते हैं कि खोटा भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है, केवल दंत स का प्रयोग होता है। उसी तरह क और मतलब छ वगैरह का मैं डिटेल बताया था कि कैसे
ख को हम लोग छ भी लिखा जाता है बहुत जगह खोटा वगैरह में। तो ये खोटा भाषा का मानकीकरण में डिटेल में बताया हूँ। बाकी हम लोग जब क्लास में आएंगे, आप देखिएगा सिलेबस देखिएगा, तो आपको भाग क का खोटा भाषा में आप जो सेक्शन 4 है वहाँ पे मानकीकरण भी पढ़ना है। तो जब हम लोग उस लेक्चर पे आएंगे तो मानकीकरण को डिटेल में आपको बताएंगे। तो खोटा भाषा का मानकीकरण पर नोट लिखना है, यह भी बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि मानकीकरण के जितने भी टर्म है, सारे टर्म को अगर आप पॉइंट वाइज लिख देंगे तो यहाँ पे आपको 7 में अगर 7 मार्क्स का तो 6 मार्क्स देने से कोई आपको नहीं, मतलब कोई भी चेक करेगा तो आपको 6 मार्क्स कंफर्म यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यह स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। उसके बाद ग में पूछ रहा है फ्रेंड्स, खोटा भाषा के विद्वान गुला के मुताबिक खोटा साहित्य के काल विभाजन करा। तो भाई काल विभाजन पे भी मैं जैसे सील का जो पहला क्लास लिया था उसमें आपको बताया था कि काल विभाजन, खोटा भाषा में काल विभाजन कैसे किया गया। आदि काल में बताया था आपको 1750 से लेके 1900 तक को आदि काल कहा जाता है। उसी तरह फ्रेंड्स 1900 से लेके 1950 तक को क्या कहा जाता है, तो मध्यकाल कहा जाता है। उसी प्रकार 1950 के बाद 1950 से अब तक को क्या कहा जाता है, तो नवयुग कहा जाता है। और नवयुग को भी फ्रेंड्स मैं बताया था कि 3 भागों में बांटा गया है। 1980 तक को पानोरी युग कहा जाता है, 1980 से 2000 तक को झा युग कहा जाता है, और 2000 के बाद का जो समय उसे विकास काल कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और आप अगर इन सब चीज़ों को फैक्ट, मैं कई बच्चे मुझे यह शिकायत कर रहे थे सर कि जो नोट्स हैं या फिर चीज़ें हैं उसे खोटा में बताइए। तो भाई हम जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न का जो मॉडल आंसर की आपको देंगे वो खोटा में ही लिख के देंगे, लेकिन उससे पहले ज़्यादा जरूरी क्या है, चीज़ों को समझना, फैक्ट को आपको दिमाग में याद रखना, तब तो जाके आप चीज़ों को लिख पाइए। क्योंकि खोटा में आंसर लिखने का सिंपल सा तरीका है भाई कि ग्रामर, टेंस, आपको ये लिखते समय यह पता होना चाहिए कौन सा सेंटेंस भूतकाल का, कौन सा सेंटेंस हम वर्तमान काल में लिख रहे हैं, कौन सा सेंटेंस हम भविष्य काल के बारे में बात करें। तो बहुत अच्छे से आप ग्रामर पढ़ लीजिए, उसमें भी खास करके काल पढ़ लीजिए, खोटा भाषा का मानकीकरण पढ़ लीजिए। उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए, 2-3 उपन्यास वगैरह पढ़ लीजिए खोटा का। आप अपने से क्या हो जाएगा, जब उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा भाई मुझे लिखना कैसे है। तीसरी बड़ी बात, खोटा भाषा का कोई यह नहीं है, मतलब क्षेत्रीय रूप कितना अच्छा है, तो अगर थोड़ा बहुत बाएं दाएं भी आप लिखते हैं तो उसको कोई काट नहीं पाएगा। अगर आप गांव वगैरह में खोटा भाषा सुनते हैं और गेलही की जगह गेलें वगैरह इस तरह कुछ थोड़ा बहुत बाएं दाएं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये चीज़ें ख्याल रखना। अभी मैं जो बोला मूर्धन्य स, तालव्य स, दंत स वगैरह, वो सब चीज़ में अब ऐसा नहीं कि आप तालव्य स लिख के बैठ रहे हैं, हर जगह ये स लिख रहे हैं तो आपको एग्जामिनर ऐसा ही समझ जाएगा भैया बंदे को ना मतलब खोटा का बेसिक चीज़ भी पता नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, इन सब चीज़ों पर हम लोग एक एक करके आएंगे। अगला प्रश्न पूछा फ्रेंड्स, खोटा गीते के विकास में सुकुमार जी के योगदान बताओ। तो भाई सुकुमार जी तो खोटा भाषा के हीरो हैं, गीत के मामले में वो अव्वल रहे, वो गाते भी, मैं कई रील्स वगैरह भी ये अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हूँ। तो यह कितना आसान प्रश्न है, अगर इनके बारे में पढ़ लें तो क्या है। अगर इनके सुकुमार जी के बारे में अगर जीवनी आप पढ़ रखे हैं और वो खोटा गीत अगर आप इनके जीवनी ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि गीत के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे बहुत प्यारा सा गीत है, हम लोग जैसे सिलेबस में पढ़े थे। तो वो सब चीज़ें यहाँ से आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए इसमें हम लोग एक एक प्रश्न को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यह देखेंगे जो प्रश्न पूछे जा रहे कितने सरल पूछे जा रहे हैं, यह हमारा देखने का उद्देश्य है इस लेक्चर में। ठीक है, जो अंगा प्रश्न है वह खोटा वचन माने किए हुए। भाई तो यह एकदम सिंपल सा वगैरह वचन आप पढ़ के जाएंगे ये खोटा ग्रामर का तो आसानी से लिख देंगे। एक वचन से बहुत वचन बनाने का नियम क्या है, तो वही प्रत्यय जोड़ के इस तरह के जो 4-5 नियम है बहुत अच्छे से आप इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा और बहुत अच्छे से आप जो बनाने का नियम है फलना चीज़ जोड़ के अगर आप कर देंगे बहुत अच्छे से कर लेंगे। वचन का लेक्चर में ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। विशेषण के माने बता के ओकर भेद पटदर दे के लिखा। तो भाई कौन नहीं जानता विशेषण की खोटा में 4 भेद है और चारों भेद को आप एक एक करके लिख के कुछ 2-2 3-3 एग्जाम्पल दे के एकदम लिख दीजिएगा, आसानी से इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। चलिए संज्ञा के माने बता के ओकर भेद लिखा। तो संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा किसको कहते हैं सभी जानते हैं, संज्ञा इज अ नेमिंग वर्ड। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि कितने सरल प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपके पास फैक्ट है, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उसको आसानी से खोटा लैंग्वेज में तब्दील करके आंसर के रूप में लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन मॉडल आंसर के रूप में मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक करके करवाऊंगा, तो ताकि आपको जो मतलब आप आंसर लिखें और फिर उससे मिलान कर सकते हैं अपने से भी। ठीक है, बाकी बहुत चीज़ें मैं करवाऊंगा, एक एक करके करवाते चलता हूँ। थोड़ा सा मैं खुद डिले चल रहा हूँ, कोशिश करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि कोशिश करूंगा हर दूसरे दिन क्लासेस आए और आपका जो तैयारी है वह सही रूप से चलता रहे। बाकी आपके पास 6 पेपर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो उसको मैनेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे आसान पेपर इन 6 पेपर में सबसे आसान कुछ है तो वह है खोटा। भाई
एकदम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन 6 पेपर में सबसे आसान कुछ है तो वह खोटा का पेपर। अब देखिए, अब मैं समझाएं, अभी मैं जो निर्देश पढ़ रहा था तो आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है यह तो सबको अनिवार्य है, इसका आंसर देना है। अब बोला कि यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, तो भाई कोई 7 है उसमें से कोई 5 लिख देना है, तो मतलब 35 नंबर यहाँ हो गया। अब आपको कह रहा है कि इन तीनों खंड से ना, मतलब इन तीनों खंड में 2-2 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन, यहाँ भी 2, बोल रहा है इन तीनों खंड में से एक एक प्रश्न करना तो अनिवार्य है। अब एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है तो यहाँ पे 10 10 30 मार्क्स हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 35 मार्क्स, ऊपर वाला पहला प्रश्न। अब 30 और 35 कितना हुआ, 30 + 35 65 हुआ ना। अब समझिए, निर्देश में कह रहा था कि यहाँ से एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है, और इनमें से कोई एक और प्रश्न आपको कर लेना है, तब जाके क्या हो जाएगा, यह 40 हो जाएगा, मतलब 10 20 30 और यह एक 40 हो जाएगा। तब 40 और 35 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 यहाँ से खंड भाग अ से, और फिर 75 उसी तरह भाग बी से, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा मेरे सर मिटा लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न दूसरा का क्या पूछ रहा है कि लोकगीत लोक सांस्कृतिक वाहक है, खोटा लोकगीत के लेतायरे फरीज करा। लेतायरे मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके, ठीक है। अब देखिए, ये इस पे मैं एक डिटेल क्लास लिया हूँ, लगभग 30,000 प्लस लोगों ने देखा है लोकगीत, खोटा लोकगीत का डिटेल एक क्लास लिया हूँ, जहाँ पे पहला ही क्लास परिचय था। अगर आप उसे ही देख लेंगे, उसका नोट्स मैं व्हाट्सअप में शेयर कर दूंगा, उसका PDF, तो उससे ही आपका काम चल जाएगा। बाकी जैसे क्रम में आएगा, मतलब जैसे मैं पढ़ाऊंगा JPSC का सिलेबस, तो क्रम में जब यह टॉपिक आएगा खोटा लोकगीत, तब मैं दोबारा इसे कराऊंगा, ताकि एक ना भविष्य में अगर आप आने वाले JPSC का भी तैयारी करें तो वैसे एग्जाम के लिए आपका क्या है, खोटा की प्रॉपर नोट्स बन जाए, ताकि मुझे भी दोबारा मेहनत ना करना पड़े। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको ये देखिए। अब मैं बोला वो 7 नंबर वाला तो आप 120 से 140 45 150 के बीच में कर लीजिएगा, चलेगा। लेकिन ये 10 नंबर का प्रश्न है, तो इसको मान के चलिए कि 150 से लेके 200 शब्द में, या फिर मतलब इसको मान के चलिए 200 से लेके 250 शब्द में, 250 शब्दों में आपको लिखना है। अब एकदम से बैठ के ना वर्ड काउंट नहीं करने भाई, जितना में रखे कि मेरा जो आंसर है सारे मटेरियल आ गए तो उतने पे छोड़ देना है, ठीक है। अगर जो चेक कर रहा है एग्जामिनर देखे कि भाई बंदे ने पूरे फैक्ट को एकदम डीपली अपने कॉपी में उतारा है, तो वो मार्क्स इस आधार पे नहीं काटेगा कि भाई छोटा आंसर लिखा, इस आधार पे नहीं काटेगा। अब छोटा करने का सेंस एकदम से 50 वर्ड में मत लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको लिखना है कि भाई 175 200 225 250 इसी रेंज में आपको आंसर लिखने हैं। दूसरा यहाँ पे ख प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, खोटा क्षेत्रीय रूप के लिखे के पर नदिया खोटा की विशेषता बताओ। तो पर नदिया खोटा क्या होता है, चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन में जो लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। पर नदिया मतलब हजरबगिया खोटा जो है ना, उसे पर नदिया खोटा कहते हैं। पर नदिया क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई आप देखिएगा जो झारखंड का मैप है, तो वहाँ पे जो दामोदर नदी है उसके उत्तर में देखिएगा कि चतरा और हजारीबाग है। तो नदी के हाँ वो उत्तर में, उत्तर दिशा में ये है, तो नदी के पार इसको मान के बोलता है पर नदिया बोलता है, ठीक है। पर नदिया खोटा। अब इसको समझिए कि हजारीबाग चतरा में जो खोटा बोला जाता है, जो खोटा मगही भाषा से प्रभावित है, उसे पर नदिया खोटा कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं खोटा का क्षेत्रीय रूप कितना है, छवों का नाम लिख देना है। पर नदिया खोटा को मैं अभी जैसे डिटेल में बता रहा हूँ तो वो सब चीज़ें डिटेल में लिख देना है, बाकी तो मैं इसे पढ़वाऊंगा करवाऊंगा, तो आप बहुत आसानी से लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। का प्रश्न क्या फिर पूछ रहा है, तीसरा का कि खोटा के प्राचीन काल के काव्य प्रवृत्ति पर एक नोट लिखा। तो देख रहे हैं कितने सरल प्रश्न जो है, एकदम सरल है, डिफिकल्ट नहीं है। कि खोटा प्राचीन काल काव्य रचना जो भी है, जैसे में श्रीनिवास भानुरी जी के द्वारा जो रचनाएं की गई, उन सब पे आपको एक नोट लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, तब इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए प्रश्न कैसे पूछ रहा है। ख प्रश्न पूछा है, खोटा बियाह गीत में बेटी विदाई गीत पत्थर हृदय के पिघलावे के खेमता। देखिए ख को छ में वह भी पढ़ा रहा था। खेमता मतलब क्षमता राखे पटतैर, यानी उदाहरण देके बखान करा, ठीक है। तो कितना आसान प्रश्न है। आप जैसे CGL में भी खोटा में बियाह गीत वगैरह पढ़ें तो भाई इसको बहुत सरल तरीके से आप लिख सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 गीत आप याद रखिए, उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न पूछा है, उपन्यास के माने बता के कोनो एक खोटा उपन्यास के जैर भाव बतावा, ठीक है। तो आपको बताना है कि उपन्यास होता क्या है और उसका जैर भाव
मतलब एक खोटा उपन्यास का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए A.K. झा सर का जो सैर सरगट है उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, विश्वनाथ दसौंधी जी का जो भगजोगनी उपन्यास है, इन सब का एग्जाम्पल ले लीजिए। और उपन्यास वगैरह में एक जो खास खास उपन्यास है वो मैं आपको करवा दूंगा, ताकि मैं जानता हूँ कि खोटा में क्या होता है ना भाई, कि मतलब एकदम लिमिटेड प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को बार बार घुमा फिरा के पूछेगा। अभी मैं बता रहा हूँ 2016 और 2021 वाला प्रश्न जब मैं बता रहा हूँ ना, तो 30 to 40% जो प्रश्न है भाई रिपीट हो गए हैं, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जेपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको लोड ही नहीं लेना है। अगर आप बहुत अच्छे से केवल मॉडल आंसर की करके चल गए ना, मतलब 50 से 100 प्रश्न, तो आपका मतलब यहाँ पे 120 प्लस आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए किस तरह से आप लिखते हैं। खोटा शिष्ट कहानी विकास यात्रा के बारे में बताइए। तो शिष्ट कहानी, जो शिष्ट हम लोग पढ़े ना, लोकगीत और शिष्ट गीत, या फिर मतलब लोक गाथा और उसमें कहानी। तो खोटा शिष्ट मतलब क्या होता है कि जो मतलब जिसके लेखक वगैरह नोन है, जिसके बारे में पता होता है किसके द्वारा लिखा गया है, और थोड़ा सा क्या होता है कि पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो क्या कहलाता है, शिष्ट कहानी में आता है। तो शिष्ट कहानी का विकास यात्रा आपको लिखना है। इस पर हम लोग डिटेल में आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो भाई जिस तरह से भाग अ में आपको 75 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए, उसी तरह भाग ब में आपको 75 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, भाग ब वाला है ना बहुत आसान है, मतलब यहाँ के जो 75 मार्क्स हैं बहुत कम समय में बहुत कम पढ़ के लाया जा सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज में भाग अ का अलग से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 1, 2, 3 करके, और भाग ब का भी अलग से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 1, 2 करके, क्योंकि भाग ब को ना भाग अ के आधे समय मतलब 25% समय में ही कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेखक वगैरह के परिचय और वो चीज़ें मैं करवा रखा हूँ। मुझे क्या करने, सजा के दोबारा से क्लासेस रिकॉर्ड कर देने, PDF वगैरह में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप अभी से ही चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। देखिए, जहाँ से जो संसाधन जितना मिल रहा है ना, उससे पढ़ के मंजिल तक पहुँचना है। ठीक है, एकदम वो वसूल करने वाला नीति पे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल वसूल करना नहीं है, आपका अल्टीमेट गोल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन मायने रखता है। क्यों मायने रखता है भाई? क्योंकि आप जितना लेट से सिलेक्शन लेंगे जेपीएससी में, आप 7th की जगह पे 11th में सिलेक्शन ना लेके 13th वाले जेपीएससी में सिलेक्शन लीजिएगा, तो भाई इस दौरान जो सैलरी मिलने वाले हैं 80,000 पर मंथ, वो तो आप ही का बर्बाद हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना है, जहाँ से जो संसाधन जितना कंटेंट मिल रहा है उनको क्या करना है, ग्रैब करते हुए अपनी तैयारी को दुरुस्त करना और फाइनली सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए, तो भाग ब में अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एकदम से जो प्रश्न है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए। पांचवा प्रश्न में क्या दी, वही बात है कि हेठे उखरवल 7 सवाल में से 5 सवाल का उत्तर देना है, और ये अनिवार्य है। प्रश्न है, खोटा शिष्ट साहित्यिक विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के खांटे खूंटे बताओ। तो भाई श्रीनिवास पानुरी जी पे मैं वीडियो बनाया हूँ, 30,000 प्लस लोगों ने देखा है। आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ईच एंड एवरी जो भी चीज़ें हो सकता है पानुरी जी से रिलेटेड वो मैं वहाँ पे बता दिया हूँ, और अगर आप उसे देख लेंगे तो बहुत अच्छे से इसका आंसर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑलरेडी 300 से 400 वर्ड में बताया हूँ, तो आप उसे फिल्टर करके 200 से 250 वर्ड, मतलब यहाँ तो 120 से 150 वर्ड में आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, खोटा भाषा साहित्य के आंदोलन में A.K. झा जी के योगदान का बखान करा। तो भाई A.K. झा जी के बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना रखा हूँ। आप अगर यूट्यूब पे अगर A.K. झा भी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो उससे वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इसका PDF में व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया हूँ, जो बच्चे खोटा कोर्स से जुड़े हैं उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप में बना दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ से प्रिंट निकाल लीजिएगा और फिर उसे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको रिसर्च करने का जिम्मेदारी स्टडी फॉर गोल्स के पास। आपको क्या है, क्योंकि आपको 6 विषय पढ़ने, मुझे एक विषय पढ़ाना है, तो आपके समय और मेरे समय में अंतर है। तो जो रिसर्च वाला टाइम है वो हम पे छोड़ दीजिए, आप चीज़ें मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ उस पर भरोसा करके आराम से पढ़िए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। खोटा शब्द चित्र के माने बता के ओकर पढ़तर। तो खोटा शब्द चित्र पढ़े थे ना, अब पुराना वाला सिलेबस में था, जिसमें रईस का, P.N. ओदार सर का, पूटी और पालू जो डॉक्टर A.K. झा सर का, वो पढ़ना था आपको। तो सब चित्र पे हम लोग आएंगे, इसका सब चित्र किसे कहते हैं, सब चित्र कुछ एग्जाम्पल है, वह देखे आप इसे भी लिख सकते हैं। आधुनिक खोटा साहित्य के कोनो एक साहित्यकार के जीवन परिचय और कृति नोट लिखा। तो भाई जितने लेखक हैं आपको, जैसे सीजल वाले, किसी को भी उठा लीजिएगा, लिख दीजिएगा 1980 के बाद जो भी हैं उनके बारे में, जो भी लेखक काम किए हैं, ये दिनेश दिनमणि सर वगैरह हैं, इन सब के बारे में, किसी के बारे में एक नोट लिख दीजिएगा, डिटेल लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, खोटा मुहावरा और लोकोक्ति की कहल जाए। मतलब बोल रहा है खोटा में मुहावरा और लोकोक्ति को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि खोटा में मुहावरा को क्या कहा जाता है, कई बार मैं पढ़ाया हूँ, आहना कहा जाता है ना। और इसके अलावे
ये क्या कहते हैं, लोकोक्ति को क्या कहा जाता है खोटा में? तो लोकोक्ति को फ्रेंड्स पटतुल क्या कहा जाता है? इसका एग्जैक्ट खोटा में वर्ड है फ्रेंड पटतुल। बहुत जगह पटतैर भी कहा जाता है, लेकिन क्या है कि पटतैर अब ना एकदम से हो गया है, ये उदाहरण का ये वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसको और एक चीज कहते हैं कभनैत, या भी कहते हैं किसको? तो ये लोकोक्ति को। और लोकबाइन भी कहते हैं, लोकबाइन भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ये बेसिक चीज़ें, इन पे हम लोग आएंगे। तो इन सब देखिए, मुहावरा किसको कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं? बोल रहा भाई 5-5 गो मुहावरा का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो लोकोक्ति का एग्जाम्पल 1-2 में मतलब मुझे जो याद नहीं होते, कहते हैं अघाइल बकुलवा मोठी तीत, मतलब अगर पेट भरा हो ना तो अच्छा खाना भी खराब लगता है। तो लोकोक्ति वगैरह मुहावरा वगैरह किस लिए यूज किया जाता है? कि जब आप अपने ये जो बातों को ना मतलब और मतलब प्रभावित करने वाला सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग लोकोक्ति या मुहावरा वगैरह का प्रयोग करते हैं। बाकी लोकोक्ति है क्या, इन सब चीज़ों पे हम लोग बाद में जब डिटेल में इस पर पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल आप प्रश्न देख लीजिए। क्या प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स? शिवनाथ प्रमाणिक, जिनका इस 27 दिसंबर 2024 में ही निधन हो गया, 27 फरवरी 2024 को ही इनका निधन हो गया, 2024 में ही। तो इनके बारे में बोल रहा है खोटा साहित्यकार के रूप में खाटे खोटे धातु। भाई पढ़ा रखा हूँ, बहुत डिटेल में बता रखा हूँ, यूट्यूब पे भी है। नोट्स आपको मैं हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर कर दूँगा। उपसर्ग और प्रत्यय के माने बता के दुइयों के अंतर बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए भाई, उपसर्ग और प्रत्यय आप अच्छे से जानते होंगे ना। उसी तरह छठा प्रश्न है, हेठे दियल कोनो ई विषय पर निबंध। चूंकि मैं सिलेबस पिछले बार डिस्कस किया था, वहाँ पे मैं आपको बताया था आपको निबंध भी लिखने हैं, किसी दो टॉपिक में निबंध लिखने हैं 10-10 मार्क्स का। तो आपको कर्मा पर भाई आप डायरेक्ट यही BN ओदार सर का जो कोठा निबंध में जो कर्म परब पे निबंध लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट उसी को लिख दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोनिक महात्म, झारखंड में भाषा आंदोलन। तो इनमें से कोई 2 टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, 200 से 250 वर्ड में आपको लिखने हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपको क्या होगा 3 टू मतलब यहाँ पे 18 से मतलब 17-18 मार्क्स तो मिल ही जाए। ठीक है, अब आते हैं समय बचाने वाला टॉपिक, यहाँ 7 से स्टार्ट होता है। बोल रहा है हेठे दियल गैदे उचित शीर्षक देके खाट खूट का मतलब क्या होता है? संक्षेपण करना है। और दिया कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका समय बचेगा, इसको आप फटाक से कर लेंगे। पूछ रहा है जैसे जैसे हियाँ लोके के भीतर स्वाभिमान जागते आपन भाषा के प्रति दोसर के एकर मान्यता दिएले बाइध हता। भाभे से खोठा देशे के नक्शा एगो जोरगर भाषा के रूपे अपन पहचान बनवत दरकार है। एकर रचनाकार के बर्तनी और मानक रूप में स्थिर कर बेस से बेसी किताब छपवे के ई क्षेत्र के नेता और पूंजीपति सबके ई भाषा महत बुझवे के दरकार। और एकर पहिल जिम्मेदार है खोठा भाषी के। वो खोठा भाषी रूपे आपन परिचय देते गर्व अनुभव करता है। मतलब जो अपने परिचय जो हम लोग मतलब इंग्लिश में दिए फिरते हैं, अगर हम खोटा में दे तो तभी तो अपना भाषा का मान और सम्मान बढ़ेगा, ऐसा कर रहा है। तखन बाकी समस्या का निदान अपने आप भेजे थे कि मतलब हम खुद से खोटा भाषा का सम्मान करने लगेंगे तो क्या होगा, मतलब खोटा भाषा का अभिमान बढ़ जाएगा और गर्व से, ये नहीं कि जबरदस्ती। ठीक है, अब बोल रहा है इसका शीर्षक दीजिए। तो एक शीर्षक दे देना है कि माई कोरबा भाषा खोटा, या फिर खोटा भाषा, मतलब कुछ भी आप अपने जब आपको जो इसका जो है इसको पढ़ने के बाद आपको जो उचित लगे वह शीर्षक दे दीजिए। बाकी ऐसे जो मतलब ये संक्षेपण वाले कुछ मैं 20 से 25 संक्षेपण का प्रैक्टिस करवा दूंगा, कैसे आपको शीर्षक लिखना है इन सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो इसको भी नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि यहाँ से इजीली मार्क्स उठाए जा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखा है कि खोठा का उल्था मतलब अनुवाद करा। अगर आप खोठा लिखना सीख गए तो भाई अनुवाद करना क्या है, इसे आप आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है हेठे दियल अनुच्छेदे पढ़ के 3 सवाल के उत्तर जवाब दा। तो भाई ये तो और आसान प्रश्न है कि ई क्षेत्र के नाम झारखंड कहल गेले। मेनिक धरती ऐसन खंड बा टुकड़ा जहाँ बोन बोल रहा है, बोन झार मुख्य रूपे पाव है। झारखंड नाम कोनो नावा नाम बिल्कुल एकर वर्णन नावा नाम नहीं है, बिल्कुल एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराणों में मिलल है। ई क्षेत्र मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जे सटल और बोन पहाड़ से झेकायल जद, जहाँ भारतीय सोबले बेसी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात और कते कते किस्म के पिछड़ी जात सदान रहत। अब इसके आधार पे पूछ रहा है भाई 3 क्वेश्चन है, झारखंड के नाम में कैसे धरा है? तो सभी जानते हैं कौन झार के वजह से। झारखंड के सटल कौन कौन राज्य है? तो भाई ऐसे ही तो जीके का क्वेश्चन है, यहीं देख के आंसर कर लीजिएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा कर लीजिएगा। झारखंड के चर्चा कौन साहित्य पावल जाए? तो भाई झारखंड का चर्चा देखिए ये बोला बौद्ध साहित्य और वेद पुराण में मिला है। ठीक है,
तो इस तरह से ये आसान क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में पूछ रहा है खोटा यात्रा वृत्तांत के भरल जुगाड़ है, मतलब बोल रहा है कि खोटा में यात्रा वृत्तांत, बहुत से यात्रा वृत्तांत का वर्णन खोटा में आपको देखने को मिलता है। तो बोल रहा है कि पढ़तर दे के बतावा। तो भाई यात्रा वृत्तांत आप पिछला सिलेबस जो पुराना वाला था सीजल वाला, जिसमें आपको दार्जिलिंग और गंगटोके की यात्रा आप पढ़े होंगे, छोटा नागपुर, नैनीताल, नेतरहाट कर यात्रा वृत्तांत बी एन उदार सर के द्वारा लिखा गया है। गंगा सागर का यात्रा वृत्तांत गजाधर में तो प्रभाकर सर के द्वारा लिखा गया। तो इन सब यात्रा वृत्तांत का एग्जाम्पल देते हुए बाकी यात्रा वृत्तांत क्या होता है, तो भाई कोई भी जर्नी करता है लेखक, उस जर्नी का जो वर्णन करता है वह यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ से भी देखिए किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, बहुत अच्छे से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से हम लोग 2012 का प्रश्न नहीं देखेंगे, हम लोग 2016 और 2021 का जो अभी हम लोग प्रश्न देख लिए उसे ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि 2012 में आपको ये मतलब छंद वगैरह पूछ लिया है, अलंकार वगैरह पूछ लिया जनरली, वो सब अब इस बार जो, और वहाँ पे 2012 में 200 अंक का कोटा था। अभी जो आपको जिस पैटर्न पे एग्जाम देना है उस पैटर्न पे 2016 वाला एग्जाम हुआ और 2021 वाला है, तो इन दो को ही आप बेस मान के चलिए। अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 6th जेपीएससी का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग फटाफट सरसरी नज़र से देख लेते हैं। वही इंस्ट्रक्शन, वही सारे इंस्ट्रक्शन और वही पैटर्न है। यहाँ पे बोल रहा है खोटा भाषक नामांक करने ले तायरे डॉक्टर ए के झा जी का विचार कीजिए। तो खोटा भाषा का जो नामांकन है उसमें दो जो झारखंड के लेखक हैं वह दो तबका में बढ़ जाते हैं। एक ए के झा जी के टीम वाले लोग हैं और दूसरा एक और टीम है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है खोटा भाषा का नामांकन, मतलब ए के झा जी के अनुसार आपको उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो उसको लिख लीजिएगा। खोटा लिपि समस्या पर संक्षेप में अपना विचार दें कि खोटा लिपि समस्या, खोटा क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसका कोई अपना लिपि नहीं है। तो उस पर बोल रहा है कि यह जो समस्या उस पर आप संक्षेप में विचार लिखिए। खोटा भाषा विकास में कथा, खोटा भाषा विकास की कथा संक्षेप में लिखिए, यह भी प्रश्न था 2021 में। खोटा साहित्य के काल विभाजन में भाषा साहित्य के विद्वान के मत को उजागर करा। देखिए वहाँ पे भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काल विभाजन पे प्रश्न पूछा था, मैं डिस्कस भी किया। संज्ञा के माने बताओ, देखिए 2016 में पूछ रहा है, 2021 में भी पूछ रहा है भाई, मतलब सेम क्वेश्चन, ठीक है। च में सर्वनाम के माने बताओ और ओकर भेद गिनावा। तो फिर पूछ रहा है खोटा गीते के विकास में सुकुमार जी के योगदान के बखान करा, एकदम सेम टू सेम पूछ दिया ना। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह क्लास आपको देखना जरूरी है। सीधे से टॉपिक पे आ जाने से क्या होता है ना कि मतलब भाई आपको टांगी मिला ना तो पहले उसका धार तेज कीजिए। सीधे से एकदम टांगी मिला, धार देखें ना कुछ देखें, पेड़ काटने लग जाएंगे। तो 1 घंटा आपको समय मिला तो भैया 58 मिनट आपके लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने मतलब 20 मिनट खर्च करके धार तेज कर लें तो 10 मिनट में काट लेंगे, 30 मिनट आपका बच जाएगा। तो वही मैं आपका धार तेज कराने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न पूछा है उसी तरह से आपको कि इन तीनों खंड से एक प्रश्न का आंसर देना है और कोई एक और कर लेना है, ताकि यहाँ से 40 और 35 75 हो जाए और 75 150 हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भैया इन्हीं दोनों को कर दी, इससे कुछ छुए भी नहीं। तो खूब मेहनत से 40 अंक का प्रश्न तो किए लेकिन उसको चेक ही नहीं किया एग्जामिनर। तो ऐसे गलती नहीं करके आने। क्या होता है कि हड़बड़ी में बहुत से दिग्गज लोग भी गलतियाँ कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसे लिस्ट में आप आएँ। प्रश्न पूछा है खोटा में कारक के माने बताओ और ओकर भेद पढ़ते देखे उखरावा। वेरी सिंपल। विशेषण के माने बता के ओकर भेद बताओ, 10-10 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है। फिर पूछा है खोटा लोकगीत के माने और ओकर भेद बताओ, यह भी प्रश्न पूछा था। खोटा मैथकालीन काव्य के प्रवृत्ति बताओ। उपन्यास के माने बता के कोनो एक खोटा उपन्यास के जहर वह बताओ। तो देखिए ना कैसे एकदम, अगर मैं मॉडल आंसर की आपको दे दूंगा ना तो मतलब मैं बोल रहा हूँ 50 क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा बोल दिया। अगर मैं 20-25 क्वेश्चन ही करवा दूंगा तो वही रिपीट होंगे और बहुत अच्छे से आप उसी को पढ़ के जाइएगा। एकदम मैं अच्छे से लिख के दूंगा आपको। और हाँ एक बात और बता दे रहा हूँ, जो भी लिख के दूंगा वो सिलेक्टेड 4-5 बंदों की आंखों से गुजर के ही जाएगा, ठीक है। मैं जो लिखूंगा आंसर की वो सिलेक्टेड बंदों के पास जाएगा, देन आप तक वो पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये मायने रखता है, जिन्होंने सिलेक्शन ले रखा है उनका सजेशन, उनका सलाह लेना बहुत मायने रखते हैं आपको आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। खोटा कहनिक विकास के बारे में एक गढ़िया नोट लिखा। तो देखिए यह भी प्रश्न था ना, खोटा शिष्ट कहनिक विकास में पिछले बार था, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। गढ़िया नोट मतलब डिटेल लिखना है आपको, ठीक है। उसी तरह बी सेक्शन में आते हैं फ्रेंड। बी सेक्शन में क्या प्रश्न है, तो शिवनाथ प्रमाणिक जी के परिचय जनवादी खोटा कवि के रूप में बता। फिर रिपीट। खोटा मुहावरा लोकोक्ति के की कहल जाए, 5 को एग्जाम्पल देके लिखा। फिर रिपीट। खोटा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास मानव जी के योगदान खूंटले का, यह भी प्रश्न पूछा था। आधुनिक खोटा साहित्य के लेतारे कोनो एक साहित्यकार की कृति पर विचार करा। खोटा शब्द संपद पर अपन विचार दा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुले खोटा साहित्य में योगदान का बखान करा। तो भाई लेखक परिचय में हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे खंड ब में, तो बहुत अच्छा से। पर नदिया खोटा की विशेषता बताओ, ठीक है। अभी मैं अभी बताया ना कि सारे क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं भाई, किए ना। छठा प्रश्न है भाई, हेठे दियल कोनो दूगो विषय पर छोट खाट निबंध लिखा।
सोहराई पर्व पे लिखना है, पर्यावरण समस्या और तकर, झारखंड में भाषा आंदोलन, झारखंड में भाषा आंदोलन और स्वच्छ भारत अभियान। तो ये जो सिलेबस में 4-5 टॉपिक है ना, जैसे मैं सिलेबस में आपको लिखा है ना कि सांस्कृतिक विषय पर, आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर और भौगोलिक विषय पर आपको समसामयिक निबंध लिखना है। तो निबंध में करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हो जाएगा। 7वां प्रश्न वही है, हेठल दियल उचित शीर्षक दे के खाट-खूट संक्षेपण करना है, देख लीजिएगा। प्रश्न का टाइप आप समझ गए। खोटा में अनुवाद करना है तो एक लाइन देगा भाई, ये खोटा में अनुवाद कर लेना। ये जो 7वां प्रश्न का 20 मार्क्स है ना, यह आपका जो है मतलब समय आपको हेवी बचाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा 20 सेक्शन ही आपका समय बचाएगा। 8वां प्रश्न है, हेठल दिए गए अनुच्छेद को पढ़ के आपको इन तीनों का आंसर देना है, ठीक है। ख, खोटा संस्कार गीते के लेतारे जन्म संस्कार के गीत लिखकर भाव फरिज करा, ठीक है। तो ये सब आप सीजीएल में भी पढ़े हैं। बाकी ये 5th जेपीएससी का पेपर है, इसको हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका जो देखिए यहाँ पे 200 मार्क्स का था, 3 घंटा था। अभी जो 2016 और 2021 का है वो पैटर्न चेंज हुआ, तो फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा है। पूर्णा पर्याग लेतारे खोटा विकास के बारे में बतावा, कारक के माने बतावा, संज्ञक शब्द कारक के रूप बतावा, खोटा शब्द विकास में मैंने लिंग निर्धारण के बतावा, झारखंडे ऑस्टिक भाषा परिवार अनार्य भाषा से खोटा के फर्का फर्की अंतर बताने बोल रहा है। संज्ञा के माने बता के कर, ठीक है, एग्जाम्पल ये देख लिए। विशेषण का बोल रहा है, भेद बता के पढ़ते रहे, देखो उदाहरण। खोटा क्षेत्रीय रूप में मैदे पर नदिया वाला भी है। खोटा का मैथिली के प्रभाव सियाठी क्षेत्र मतलब सीमा क्षेत्र परल है, पढ़ते देखे एग्जाम्पल था। दूसरा का क, खोटा एक रूपता खातिर मानकीकरण, तो मानकीकरण पर हम लोग खोटा मगी प्रभाव पे पूछ रहा है। खोटा भाषा के क्षेत्रीय रूप पर विचार करके ओकर मानकीकरण के आधार पर उखरावा। खोटा अखर विचार के लिए तारे देवनागरी लिपि के कौन कौन अक्षर गुला अखर मतलब अक्षर गुला के खोटा उखरोल, जब मानकीकरण का बात कर रहा है। अनेकता में एकता, ये क्या कहते हैं, मतलब आपको निबंध लिखने की बात कर रहा है। कोनो भाषा के ऊपर अपन लिपि एवं चाहिए बना, इस पर भी लिपि भाषा के माध्य लस्तंगा मतलब संबंध बताने बोल रहा है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस अलग रहा होगा, इसलिए मैं इसे फास्टली पढ़ दे रहा हूँ। खोटा गैद पैद साहित्य लेतारे उपन्यास का विकास के बारे में बात पूछ रहा है। खोटा गैद विकासिक कहानी की योगदान, ये सब प्रश्न लगभग एक ही टाइप का सिलेबस रहा होगा। झारखंडे भाषा उलगुलान भाषा आंदोलन कर अपन गढ़िया विचार उखरावा। खोटा साहित्य के वर्तमान काल एक प्रवृत्ति ऊपरे अपन गढ़िया विचार दा। खोटा रेत राग के माने बताए के कर भेद पटतर में उखरावा। खोटा साहित्य अलंकार वगैरह सबको प्रश्न इस बार नहीं पूछेगा, छंद वगैरह भी नहीं पूछेगा। बिना रस ये सब भी नहीं आएगा। खोटा भाषा के विकास से रेडियो में योगदान, ये सब पूछ सकता है लेकिन ये आसान है, ठीक है। खोटा भाषा साहित्य विकास से दूरदर्शन के बड़का योगदान रहा कढ़िया विचार दा। खोटा दूरदर्शन विकास में योगदान रहा है क्योंकि बहुत से लेखक दूरदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे। खोटा पैद साहित्य के लिए तारे कविता लिखे परंपरा के बखान करा। खोटा पैद साहित्य विकास से खंड काव्य योगदान गढ़िया अपन विचार दा। तो ये 2000 मतलब मैं जान के 2012 वाला को थोड़ा सा सरसरी नज़र से बिताया हूँ क्योंकि जो आपका जो एक्चुअल पैटर्न है ना वह 2016 और 2021 वाला है, उसे भी आधार मान के आप तैयारी कीजिए। और भाई 2016 और 2021 दोनों के पेपर में मॉडल आंसर के रूप में दोनों के पेपर एक एक करके मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर के रूप में आपको लिख के डिलीवर कर दूंगा। बाकी जो तीसरा क्लास होगा फ्रेंड्स, उसमें हम लोग फाइनली आ जाएंगे मुद्दे पे और हम लोग तीसरा क्लास में देखेंगे खोटा भाषा का उद्भव और विकास। और यह लेक्चर भी आपको बहुत जल्द थोड़ा सा इस बार जल्द मैं करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा हूँ। क्यों व्यस्त चल रहा हूँ बहुत से बच्चे समझते हैं और थोड़ा सा मेरे प्रोफेशनल वर्क्स हैं जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन जब चीज़ें मैं शुरुआत किया हूँ तो इन चीज़ों को भी लेकर चलूँगा। थोड़े नज़दीक जाके ही मैच जीता जाए धोनी स्टाइल में, लेकिन जीतना ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप ये लेक्चर 3 तो इसका आएगा ही और आप चाहते हैं सारे अपडेट आपको प्रॉपर खोटा वाले अपडेट मिलते रहें तो खोटा वाले चैनल में भी हमारे 9000 प्लस स्टूडेंट हैं, तो इस खोटा चैनल से भी जुड़ जाइएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी फ्रेंड्स खोटा के सारे कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हैं चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिले, आप पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकें, तो उसके लिए आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जाइए, व्यवस्थित रूप से खोटा के कंटेंट बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से आपको दिए जा रहे हैं। पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का भी सुविधा है ताकि आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम चीज़ों का प्रिंट निकाल कर पढ़ते जाएँ। मतलब चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से अवेलेबल कराने के लिए यह एक छोटा मोटा चार्ज है, तो आप उसे पे करके आप इस कोर्स से भी इनरोल हो सकते हैं और अपना अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप मिल जाएगा। आप सबों का मेहरबानी है कि अभी स्टडी फॉर गोल्स ऐप 40K प्लस बच्चे स्टडी फॉर गोल्स ऐप यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक स्टडी फॉर गोल्स ऐप का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं तो आप जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड
कर सकते हैं। तो यही था आज का लेक्चर। थोड़ा सा मतलब स्ट्रैटेजी टाइप का, ये दो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर थे वह स्ट्रैटेजी टाइप के थे, इसलिए थोड़ा सा जो लेक्चर थे लंबे हो गए। अब जो लेक्चर आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे आएंगे, 20-20 मिनट 25-25 मिनट के आएंगे, फटाफट आपको मैं करवाते चलूँगा और नोट्स में शेयर करते चलूँगा। आप आराम से तैयारी कीजिए। बाकी जो अन्य 5 पेपर हैं जो मैं पहले ही बोला कि ये सबसे उन 6 पेपर में सबसे आसान कुछ है तो वह एक खोटा, बहुत आसानी से इसको बहुत कम समय में किया जा सकता है। अब जो सेलेक्टेड बंदे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो खुद कहते हुए आपको दिख जाएंगे कि बहुत कम समय में मैं पढ़ा, मतलब भैया जो पहले पूर्व के सेलेक्टेड लोग थे उनके सहयोग से बहुत कम समय में पढ़ा और मैं बहुत अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लिया। तो मैं चाहता हूँ कि जब इस जेपीएससी का भी रिजल्ट आए तो आप भी ये शब्द कहने वाले हों, और अगर उसमें थोड़ा बहुत नाम हम लोग मेरा स्टडी फॉर गोल्स का आ जाए तो हमें भी खुशी मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी मैं कोशिश करता हूँ बैक टू बैक कंटेंट आप तक डिलीवर करूँ ताकि आपका सही टाइम पे अच्छे से तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर क्या है हमारा? नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखिए मैं थंबनेल सेट कर रखा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा खोटा भाषा का उद्भव और विकास। इस पर हम लोग डिटेल लेक्चर 1-2 दिन में देखेंगे। तो इसी लेक्चर के साथ मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।